तो प्रशांत आत्मा भगवान कहते हैं, जिसका ठीक से शांत हो गया। मन संयम मत चित्तो, मन का संयम हो गया और मेरे में चित्त शांत हो। मैं जहां से होता है उसी में चित्त शांत हो, इसीलिए अच्छा लग रहा है। मैं बोलता हूं, तुम बोलना। गुरुजी तुम तसल्ली न दो, सिर्फ बैठे ही रहो। महफिल का रंग बदल जाएगा, गिरता हुआ दिल भी संभल जाएगा। काम में, क्रोध में, भय में, चिंता में, पाप में जो दिल गिर रहा है, गुरु के समक्ष बैठने से वो दिल संभलने लगता है। मारी नावड़ी दरिया में डोले, गुरुजी भवसागर थी तार। एमा ममता ना मगर छे मोटा हो, નથી પડતા એ મુજથી વિખૂટા, મને પકડ્યો છે જબરા જોરે, ગુરુજી ભવસાગરથી તારજો। પડ્યું ગાબડું ને નીર ત્યાં ભરાયું, દેખીને મન મારું ગભરાયું, મારી નાવડી ચડી ચગડોળે, ગુરુજી ભવસાગરથી તારજો રે બાપા। तो अभी माँ सरस्वती की पूजा करती थी। कौन? लीलावती। तो लीलावती को हुआ कि हम इतने सुखी हैं और ये इतना पवित्र पति जो मानो संयम की मूर्ति, हमारा इतना स्नेह होते हुए भी शारीरिक विकार में न पति स्वयं गिरते न मुझे गिराते, तो ऐसे पति को पाकर मैं तो धन्य हुई। ऐसा पति जो काम विकार में स्वयं गिरते नहीं और मुझे गिरने देते नहीं, तो ऐसे पति को पाकर मैं धन्य हुई है। माँ सरस्वती की उपासना करूं और मेरा पति सदा मेरे साथ रहे, कभी जाए नहीं ऊपर। तो सरस्वती माँ की आराधना की, सदा सुहागिन बनी रहो, मेरे प्रति की मृत्यु कभी ना हो। स्त्रियां सुहाग की रक्षा के लिए सावन की तीज का उपवास करती। तो लीलावती ने ऐसा व्रत किया कि 13 महीने तक माँ सरस्वती आए, एक दिन दूध ले, दूसरा दिन पूरा ऐसा फाका खाए, पति को बताए नहीं, गुप्त रूप से अपनी साधना चालू की और उसका अनुष्ठान से वृत्ति एकाकार हुई और माँ सरस्वती के मंत्र की संख्या भी हुई। तो जितनी संख्या जिस देव के लिए उतनी होती है और श्रद्धा से तो वो देव प्रकट होते हैं। जैसे 10 करोड़ जप करने से सीताराम प्रकट हो गए समर्थ रामदास के आगे, तुकाराम बाबा के आगे राधा कृष्ण प्रकट हो गए। तो मंत्र की संख्या बनती है उतनी तो फिर वो देव प्रकट हो जाते। वो महाराज क्या बताएं आपको कि माँ सरस्वती प्रसन्न हुई प्रकाश प्रकाश कमरे में, और सरस्वती की अपनी आभा है, अपना प्रसन्नता है, अपने आध्यात्मिक ओरा है, वाइब्रेशन। जैसे ऊंची ओरा और ऊंचे वाइब्रेशन वाले संत आ जाते तो वातावरण कितना उल्लसित हो जाता है, आनंदित हो जाता है। हमारे गुरु जी आते तो वातावरण ऊंचा हो जाता है। तो जितना आध्यात्मिक पुरुष होता है उतना उसके आने से वातावरण में दूर दूर तक उसकी ओरा फैलती है, उत्साह आ जाता है, पुण्याई आ जाती, सात्विकता आ जाती। तो सरस्वती माता का तो कितना महापुरुषत्व होगा कि नहीं होगा। तो माँ सरस्वती प्रकट हुई तो बस गदगद हो गई लीला, और बड़े प्यार से, श्रद्धा भक्ति से और भाव से माँ का पूजन किया, अर्चना की। माँ सरस्वती ने कहा वरम ब्रूयात, वरदान मांगो। तो लीलावती ने कहा कि मैया तुम प्रसन्न हो तो मैं और कुछ नहीं मांगती, केवल मेरे पति जो है ना कभी मेरा साथ ना छोड़, मेरे पति कभी स्वर्गवास न हो,
तो सरस्वती ने कहा जो जन्मा है उसको तो मरना पड़ेगा, सदा अमर तो कोई नहीं होता, दूसरा कोई वरदान मांगो। बोले माँ अगर कभी उनका समझो शरीर चला भी जाए तो इसी ब्रह्मांड में रहे। एवं अस्तु। माँ खुश हो गई कि अपना जिद नहीं करता ना, भक्त अगर जिद करता है तो भगवान को गुरु को अच्छा नहीं लगता, जैसे आपकी। तो सरस्वती प्रसन्न होकर वरदान दे दिया कि लीले जब तुम मुझे याद करोगी, कोई कठिनाई होगी मुझे याद करोगी तो मैं तुम्हें मिलने आऊं, दर्शन। ऐसा करते ही जैसे पानी में तरंग उत्पन्न हुआ, पानी में लीन हो गया, ऐसे ही ब्रह्म में उत्पन्न हुई। उनको ऐसा नहीं जूम करके कहीं से आए करके जहाज में उड़ जाए, नहीं, यूं प्रकट हुए अंतर्धान। भगवान चाहे तो अभी ये कमरा बंद हो और यहाँ प्रकट हो, बातचीत करे और फिर अंतर्धान हो जाए। जैसे सपने में भगवान प्रकट होते तो जहाँ प्रकट होते फिर अंतर्धान नहीं हो जाते क्या? सपने में कितनी दुनिया प्रकट होती फिर। तो महाराज सरस्वती माँ तो अंतर्धान हो गई और समय काल चक्र चलता रहा, दिन दिन आयुष्य नाश होती रही। एक दिन पड़ोसी राजा ने राजा पदम पर चढ़ाई कर दी और राजा युद्ध में गए। हाँ, पड़ोसी राजा का सैन्य बल और राजा की वासना और उत्साह तीव्र था। रणभेरी बजी, खूब लड़ाई हुई, कई कटे, कई रक्त का प्रवाह बहा, खूब घमासान युद्ध हुआ। और यहाँ तक युद्ध बढ़ गया कि राजा तक राजा का शत्रु पहुंच गया। राजा मर गए, छाती में बाण लगा, यहाँ लगा, हाहाकार मच गया। राजा मरे तो फिर सेना का बल क्या? फिर भी मजबूत सेनापति ने लोहा लिया, राज्य में नहीं घुसे, कुछ सीमा वो लोग ले गए। राजा का शव आया लीलावती, तो पति चले गए। जिसमें ज्यादा प्रीति होती उसके वियोग से उतना ही दुख होता है। प्रियम त्वाम रोदिशि, जो तेरा जितना ज्यादा प्रिय है वो तुझे ज्यादा रुलाएगा। भगवान, संत, पुण्य इसको छोड़ो, संसार की बात। प्रेम त्वाम रोदिशि, जो तेरा प्रिय है वो तुझे रुलाएगा। ईश्वर के सिवाय कहीं भी प्रीति हुई तो वो तुझे रुलाएगा। चाहे बेटा हो, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे धन हो, चाहे कुछ भी हो, ईश्वर के सिवाय कोई भी प्रिय लगता है वो तुझे रुलाएगा। क्योंकि ईश्वर ही सदा रहता है, बाकी सब बदल जाता है। आत्मा सदा रहता है। लीलावती बहू रोई पति के वियोग में, माँ माँ माँ। गाय का घी नाभि पे, शरीर पे, नाक में रुई के पुमड़े, कान में रुई के पुमड़े, ताकि शब जल्दी खराब ना हो। पैरों में, शरीर में सारा घी भी का लेप करके, उस जमाने की जो औषधियाँ थी, मतलब कॉटेड कर दिया, कवर कर दिया लेप का, शरीर ज्यों का त्यों रहे। माँ सरस्वती के आगे दिया जला कर एक टक बैठ के माँ सरस्वती आए, उस संकल्प से मैं बैठती हूँ। ओम सरस्वती एकाकारता हुई और शांत हुई, निसंकल्प हुई। तो निसंकल्प होने से आत्मा का आत्मा विश्रांति होती है, तो व्याप जाता है संकल्प। तो फिर कोई कितना भी दूर हो तो उसको पता चलता है कि मुझे याद करना। जैसे प्रार्थना करते करते शांत हो जाते, तो चाहे गुरु जी हो, चाहे इष्ट देव हो, उनको पता चल जाएगा। जितना आप शांत होते उतना विभू हो जाते।
इतना चंचल होते तो आंखों में होते, थोड़े शांत होते तो मन में होते, और थोड़े शांत होते तो गहरे मन में, और शांत तो बुद्धि में, और शांत तो जीवत्व में, और शांत तो ब्रह्मत्व में। उस समय का संकल्प कोई नहीं काट सकता यदि वह संकल्प चलाए। तुलसीदास ने ऐसा करके सिर पे हाथ रख दिया तो मुर्दा जिंदा हो गया, ऐसा सुना है कहानी में कथा। तुलसी मुआ मंगाए के सिर पे मेल्यो हाथ, हम तो कछु जानत नहीं, जीव है या मैं हूं तब तक कुछ नहीं, तुम जानो रघुनाथ। अर्थात ईश्वर में खो जाए तब कुछ ईश्वर की लीला हो। तो उसमें सात्विक पुरुष होते हैं, दारू ये या मांस खाया या हराम खोर किन्ना खोर व्यक्तियों का काम नहीं है शुभ आशीर्वाद देना। तुलसीदास जैसे, महावीर है, बुद्ध है, कबीर जी हैं, लीलाशाह बापू जी हैं, एकनाथ है, ऐसे पुरुषों के संकल्प में बल होता है। तो वो महाराज क्या बताएं, सरस्वती आ गई, लीले लीले रोमत में आ गई। माँ का, माँ मेरे पति चले गए। मैं कह, बोले नहीं गए, मैंने तुझे वरदान दिया था कुछ भी होगा तो इसी मंडल में रहे, अर्थात इसी वायुमंडल में रहे, इस आकाश से इस ब्रह्मांड से बाहर नहीं जाए। तो चल मैं तुझे तेरे पति से मिलाती हूँ। बैठी और अपने योग बल से उसका सूक्ष्म शरीर आ गया, आगे सरस्वती और पीछे लीला। हाँ कुछ ऊपर गई तो देखा कि राजा तो राजपाट पे बैठे, ये मंत्री है, ये टहलवे हैं। माँ मैं क्या देखती हूँ, बोले जीव का जैसा संकल्प होता है अंतवाहक शरीर से फिर उस स्थित होकर उसी संकल्प के अनुसार उसका माहौल बन जाता है। तो मंत्रियों को भी राजा का सानिध्य की इच्छा थी और राजा को भी राज्य करने की वासना थी, इसीलिए वो अपने संकल्प से यहाँ उसी कल्पना में जैसे जैसी वासना होती है उसी प्रकार का स्वप्न आता है ना, ऐसे ही इनकी जैसी जैसी इच्छा थी ऐसे ऐसे यहाँ भी अपना राज दरबार भर के बैठे। लेकिन लीले अपन इनको देखते ही अपने को नहीं देखते, इनका अपना संवित है और हमारी अपनी संवित है। जैसे 10 आदमी सोए हैं और 10 को संकल्प 10 को स्वप्न आता है तो एक का स्वप्न दूसरा नहीं जानता है। मैं रेलगाड़ी में बैठा हूँ ऐसा स्वप्न मुझे दिखा, अब दूसरे को लगेगा कि रेलगाड़ी मेरे ऊपर से चल पड़ी मैं कट गया, तीसरा ऐसा देखेगा कि मैं कार में जा रहा हूँ दुकान पे, चौथा ये देखेगा कि मैं तो पिक्चर देख रहा हूँ। तो जिसका जैसा संवित होता है स्वप्न में ऐसा नहीं दिखता है क्या? ऐसे ही जीव की अपनी अपनी सृष्टियां भी बहुत है, उनका अपना अपना माहौल है। जैसे कोई पीपल में बड़ में किसी जगह पर बैठा है तो उसका अपना माहौल, सूक्ष्म शरीर वाले कहीं किसी घर में रहते हैं तो उनका अपना माहौल होता है, अपना वातावरण। गिरनार में कई जोगी रहते हैं, अपन इस आंखों से नहीं देख सकते उनको, लेकिन हमने सुना है, हमने देखे नहीं। तो फिर अंदर उनकी अपनी दुनिया होती है। तो जीव जीव की अपनी भावना, अपना संकल्प और अपना माहौल होता है। चल लीले आगे चलते, तो ऊपर जाते 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 कई हजारों लाखों माइल लांघते लांघते ये जो दिख रहा है इस ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में प्रवेश किया। कई ब्रह्मांड है, विज्ञान इस ब्रह्मांड के बाहर नहीं जा सकता है, क्योंकि विज्ञान में के पास स्थूल साधन है, लेकिन सूक्ष्म साधन वाले इस ब्रह्मांड को लांघकर दूसरे ब्रह्मांड में नहीं जा सकते। तो सरस्वती की कृपा से लीलावती दूसरे ब्रह्मांड, और वहां देखती कि क्या सृष्टि है, क्या सुंदर है, क्या सात्विक है, क्या प्रभाव है। तो दूसरे ब्रह्मांड में विचरण करते करते क्या देखती है, जैसे राजा विदुरथ
और लीलावती। तो ऐसे राजा पद्म और लीलावती। ये लीलावती वहां देखती है तो ये बच्चे तो मेरे रो रहे हैं, अरे, और यहाँ तो मैंने तुलसी का पौधा लगाया था, ये पौधा भी बड़ा भी हुआ थोड़ा, ये तो मैं क्या देखती हूँ, ये तो मेरा घर है, और ये तुलसी का पौधा मैंने लगाया, तो मेरे बच्चे रो रहे हैं, माँ मर गई है, बाप मर गए। अभी तो यहाँ लीले, अभी तो यहाँ पातक भी पूरा नहीं हुआ, 12 दिन भी नहीं हुए तुमको। और वहां देखो राजा विदुरथ और लीलावती, राजा पद्म और लीलावती बनकर तुमने कितने वर्ष भोगा। यहाँ तुम वशिष्ठ ब्राह्मण की पत्नी अरुंधति के नाम से थे, और ये तुम्हारे बच्चे हैं। तो यहाँ वर्षों की कतार बीतती है मनुष्य लोक की, उस ब्रह्मांड की, तब इधर एक दिन होता है, तो इधर अभी 8 दिन भी नहीं हुए तुम्हारे, और मृत्यु लोक में तुम्हें वर्षों की कतारें बीत गई। जैसे तुम्हारा 1 महीना और मक्खी की कई पीढ़ियां बीत गई। अब मक्खी का 1 जन्म, बैक्टीरियाओं की कई पीढ़ियां बीत गई। मक्खी तो बैक्टीरिया के लिए बड़ी आयुष्य वाली है, और मेढक मक्खी के आगे बड़ी आयुष्य वाला है, लेकिन तुम्हारी आयुष्य के आगे मेढक की आयुष्य क्या, मच्छरों की आयुष्य क्या है। तो मच्छर की आयुष्य तो ऐसी है कि जैसे तुम तो ब्रह्मा जी और मच्छर पैदा होके मर गया, ऐसे ब्रह्मा जी की आयुष्य के आगे अपन भी मच्छर जैसे। बात समझ में आ गई ना। जैसे तुम्हारे हमारे आगे बैक्टीरिया और मच्छर पैदा होके मर जाते हैं, अपनी जिंदगी में कई बार मच्छर पैदा होके मर गए, ऐसे ही ब्रह्मा जी के आयुष्य में हम लोग कई बार जन्मते, कई ब्रह्मांडों में जन्मते मरते जन्मते मरते। अब ब्रह्मा जी का 1 दिन बीतता है, ऐसी सृष्टि है। ऐसा ज्ञान जल्दी नहीं मिलता, ऐसा दिव्य ज्ञान मिलता है क्या सब जगह। तो वहां वशिष्ठ ब्राह्मण थे और अरुंधति तुम थी। एक तो अरुंधति वशिष्ठ जी थे, राम जी के गुरु और गुरु पत्नी, वो नहीं, तुम यहाँ वशिष्ठ ब्राह्मण और उनकी पत्नी। राजा ताम झाम से जा रहे थे, उसका जन्मदिन था, लोग यशगान कर रहे थे, तो तुम लोगों की सात्विक भावना थी, सात्विक कर्म था। तो जिसके सात्विक कर्म, सात्विक भावना और एकाग्रता होती है, उसका संकल्प जल्दी फलता है। तो तुम्हारी इच्छा हुई कि हम भी राज्य सुख भोगे, तो तुम अपनी साधना से, एकाग्रता से नीचे आए, तो फिर नीचे के ब्रह्मांड में तुम राजा पद्मा और लीलावती बने। ये दूसरी बार बने राजा विदुरथ और लीलावती। तो लीला इस संसार में कोई किसी को सदा एक जैसा एक स्थान पर नहीं रहता, लेकिन सदा सब में जो भरपूर जैसे आकाश है, ऐसे चिदाकाश परमात्मा सदा सबके साथ एक रस रहता है। लीला तो अब ज्ञान का सहारा ले, बाहर का पति मिलेगा बिछड़ेगा, बाहर की पत्नी मिलेगी बिछड़ेगी, बाहर का शरीर मिलेगा बिछड़ेगा, लेकिन जिससे सब मिलता और बिछड़ता है वो परमात्मा अपना आत्मा है, वो कभी नहीं बिछड़ता। उस अपने मैं को शुद्ध रूप से जान। अब मैं को जीव रूप से माना, ब्राह्मण रूप से माना, तो ये क्षत्रिय रूप से माना, पापी रूप से माना, ये सब अशुद्ध मान्यता है। मैं को ब्रह्म रूप से मान लो, मैं को शुद्ध रूप से जान लो, तो तुम्हारे सारे दुख सदा के लिए मिट जाएंगे। मैं कौन हूँ, दुख को जानने वाला मैं कौन हूँ, सुख को जानने वाला कौन हूँ, इस प्रकार। और ओमकार का जप करे, गुरुजनों की सेवा करे, धर्म का प्रसाद मिला है तो बांटे, इस प्रकार सत्कर्म, साधन, गुरु कृपा सब मिलाकर देर सवेर आवरण भंग हो जाता और मैं आश्रित रूप में प्रकट हो जाता है। जैसे पर्दे हटते गए, नासमझी के बादल हटते गए,
तो ज्ञान रूपी सूर्योदय हो जाता है। उसी को बोलते साक्षात्कार। समझो थोड़े संस्कार हैं, बाकी की अपनी मेहनत अच्छी है तो गुरु जी के लिए श्रद्धा है, तड़प है, और साक्षात्कार की तड़प बढ़ती तो समझो बाकी के संस्कार हट जाते। तो थोड़े से हैं तो फिर गुरु की कृपा से, जैसे हवा का झोंका लगा और बादल हट गए और सूरज दिखता है, ऐसे थोड़ा गुरु कृपा का धक्का मिलते ही ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर आप लोगों का कितना पुण्य है, कितना सौभाग्य है, कितनी उन्नति हो रही है। इधर बैठना, इतना चुप और फिर इतना सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम ज्ञान तक आपकी गति हो रही है। ऐसा ज्ञान हमको अहमदाबाद में इधर उधर कहीं नहीं है। बहुत वर्षों के बाद इस ज्ञान तक हम पहुंचे। यह आध्यात्मिकता में बहुत आखिरी ज्ञान। भगवान के दर्शन हो जाए फिर भी जय विजय को गिरना पड़ता है, और ये ज्ञान समझ लिया तो गिरना चढ़ना से पार हो जाए। ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर, कार्य रहे ना शेष। मोह कभी ना ठग सके। मैं शरीर हूं और ये संसार सच्चा है, इसका नाम मोह है। और मैं अपने आत्मा को ठीक से जान लिया तो फिर बाहर से ऐसे ही लगेगा व्यवहार, लेकिन अंदर से उठत बैठत वही उठाने कहत कबीरम उसी ठिकाने। तो अध्यारोप अपवाद ये उपासना शुरुआत वाले के लिए ठीक है। शुरू में केजी में गए तो ठीक है, 5 साल का लड़का केजी में है तो ठीक है, और 80 साल का बूढ़ा है केजी में जाता है तो मूर्ख है। पीएचडी कर रहा है और फिर केजी में जाता है तो दिमाग कम है कि ज्यादा है दिमाग। एक बार तो मेरे को गुरुजी ने ऐसा चुंडी मार दी कि मैं सतर्क हो गया। उपलेटा में गुरुजी रहते थे, खेत में किसी ने भोयरा बनाया था। भोयरा इसलिए बनाते कि बाहर का आवाज ना हो और मन जल्दी एकाग्र हो। वो गुरुजी उस भोयरे में रहते थे, हम भी नहीं घुसते थे। साधना की जगह पे जो कोई नहीं घुसता। तो गुरुजी कुछ दिन वहां ज्यादा रहे तो हम डीसा से गए थे दर्शन करने को। तो उपलेटा में बैठे बैठे वो जूनागढ़ का पहाड़ दिखे। तो मैंने सुन रखा था कि जूनागढ़ में बड़े सिद्ध जोगी रहते हैं, अंतर्धान होने वाले होते हैं, शेर बन जाए कोई जोगी। और फिर वो रेंजर को बोलते थे कि भाई देखना कभी हम घूमे फिरे शेर रूप में तो कहीं हम पर गोली न चला देना। तो बोले बाबा हमको कैसे पता चले? बोले जिस शेर के पैर में कड़ा लगाओ, देखिए मेरा हाथ में कड़ा है ना, तो फिर शेर बनने के बाद भी वो कड़ा निशानी होता है। ये बात मैंने वो जोगी को देखा नहीं, ये सुनी है, दंत कथा कहते। तो कोई शेर बन जाता था। ऐसे ऐसे जोगी रहते थे जूनागढ़ में। तो मेरे को वाके चलो भी यहाँ दिखता है 20 किलोमीटर होगा क्या। तो मैं डीसा जाने की आज्ञा लिया। तो मैं तो गुरु जी के आगे जल्दी मर्यादा रखनी पड़ती। तो गुरु जी के सेवक को बोला मेरे को आज्ञा ले देना कि मैं जाते जाते डीसा नहीं जाऊंगा, जूनागढ़ का संतों को जरा गिरनार पहाड़ दिख रहा है उधर, गिरनार के संतों से दर्शन पर्शन करके जाओ। उसने जाके बापूजी को कहा, आज्ञा लेनी थी कि साईं वो तो एंटी था मेरा,
साईं ये तो बोलता है कि मैं डीसा नहीं जाऊंगा। बोले क्यों? बोले वो बोलता है कि मैं तो अभी गिरनार के साधु संतों के पास जाऊंगा, फिर डीसा जाऊंगा। साईं ने कहा अच्छा। वो मेरी गैरहाजिरी में जो हो गया होगा हो गया, ये मैं कल्पना करता हूँ। अच्छा मैंने मिला के बोला। रात को उसने बोल दिया, सुबह प्रभात को सत्संग हुआ। जी ने सत्संग सुना, एक पढ़े और दो सुने और हमको बता रहे थे। बोलते बोलते बोले, गुरु जी बोले एक राजकुमार था और मेरे तरफ देखा तो मैं हो गया सावधान। एक राजकुमार था, उसको राजा साहब ने तिलक करके राजगद्दी पे बिठा दिया। सुनता है? मैं कह जी तुम लोग करते हो ना, ऐसा मैं करता था। जी साईं, जी साईं। वो राज तिलक कर दिया, राजगद्दी पे बिठाया, फिर वो राजगद्दी छोड़कर वो राज के कर्मचारी थे उनके लड़कों के साथ खेलने लग जाए। अरे कहाँ तो राजाधिराज और कहाँ तो इन बच्चों के साथ खेलने जाता। वो राजकुमार है कि मूर्ख है? एक बार सूरज भागता भागता जा रहा, किसी ने पूछा सूरज नारायण इतना दौड़ क्यों लगा रहे हो? बोले वो खद्योत है ना, खद्योत आ गया, उससे जरा रोशनी देने जाता हूँ। मैं क्या सही में ही वो मेरे को? अरे बोले वो ही तो है, आत्मज्ञान छोड़कर वो गिरनार के जोगियों से इधर से उधर से क्या लेने जाएगा, क्या मिलेगा? मैं फिर नहीं गया तो नहीं गया। सुपात्र मिले तो कुपात्र को ज्ञान दिया न दिया, सुशिष्य मिले तो कुशिष्य पर रहम किया न किया। कहे कवि गंग सुन शाह अकबर, सूरज उगे तो और दिया किया न किया। पूर्ण सतगुरु मिले तो और को नमस्कार किया न किया। ब्रह्म ज्ञानी गुरु मिले ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर। फिर मैं नहीं गया तो नहीं गया। अब तो मैं जाऊं तो कोई गुरु जी तो टोकेंगे नहीं, डांटेंगे नहीं, छुट्टी लेनी नहीं पड़ेगी। लेकिन आपने कभी सुना कि बापू जी गिरनार के जोगियों से मिलने गए, खोजने गए? एक आध बार ऐसे गया था, लेकिन थोड़ा बहुत घूम के। अपना आश्रम भी है गिरनार में। आत्मज्ञान मिल गया, फिर इधर उधर काहे को भटके? सीधा ब्रह्म ज्ञान मिल रहा है, इधर फिर भटकते 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 जहाँ आना है उधर तो है, फिर नीचे जाके भटकते भटकते फिर वहीं आना। एको देव सर्वभूतेषु गुडाकेश, वो एक ही देव। जैसे एक ही चैतन्य स्वप्न में अनेक रूप होता है, ऐसे एक ही देव अनेक रूप। तो शांत आत्मा हो गए। गणपति जी महान कैसे बने? शांत आत्मा हुए तभी, निसंकल्प हुए तभी। न गणेशात् परो वशी, गणपति ने इंद्रियों को मन में लगाया, मन को बुद्धि में लगाया, बुद्धि को जीवत्व में लगाया, जीवत्व को अपने ब्रह्मत्व में स्थित कर दिया, समाधि। गणपति नमः, भगवान गणपति हो गए। आसुमल में आशाराम हो गए, लीलाराम में से लीलाशाह जी हो गए। तो एक शांत आत्मा होना है कि फिर विसर्जन और स्थापना? कितना बुद्धि छोटा है, बड़ा तरस आता है। जहाज मिल गया बैठने को, फिर ठहरो बाद में आता हूँ। पहले टांगे में बैठूंगा, फिर ऑटो में बैठूंगा, फिर बस में बैठूंगा, हाँ भटक भटक के फिर जहाज में आऊंगा। ए मूर्ख, जहाज चल जाएगा तो टांगे में 4 रास्ते नहीं पहुंचेगा, तब तक जहाज तो बंबई पहुंच जाएगा। जहाज तैयार हो और कोई बोले ठहरो ऑटो में जरा बैठ के, इधर घूमूंगा उधर घूमूंगा, बंबई की तरफ ऑटो ले जाएगी, फिर कहीं आगे मिलेगा जहाज, तब बैठो। ओहो,
कैसी बुद्धि है। लेकिन ये गलती भी सत्संग में से मिटती है, वो स्थापना और विसर्जन से नहीं मिटती। स्थापना और विसर्जन से अज्ञान नहीं मिटता, भावना साथ अच्छी होती है। बस भावना अच्छी है तब तो पहुंच गए, फिर क्या है। मेरे गुरुजी बोलते थे कि तुम साइकिल से जाओ, ऑटो से जाओ, टैक्सी से जाओ, एयरपोर्ट पे चले गए तो फिर जहाज में ही बैठना है। फिर ऑटो रिक्शा, टैक्सी, ये वो टैक्सी छोड़ेगा नहीं तो जहाज में बैठेगा नहीं। क्यों? एक बाबा भाई था, बाबा भाई एनो दीकरो छकलो, बाबा मुखी नो दीकरो, सुना मैनू? क्या नाम था उसका? छकलो। तो बचपन में ही शादी होती थी वो जमाने में। छकला बालक था, छोटी सी छकली के साथ फेरे फिरने थे। छकला छकली नहीं, छकला छकली ना लगन था। तो ब्राह्मण ने तिलक बिलक किया और छकली को भी बिठाए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय सर्वमंगलाय तनो हरि। छकला ताम नाम सूचके छकला भाई, बाबा भाई फलाना। छकली, हाँ छकली बहन, आपनु नाम? बोले चैंदा भाई। अच्छा, मानु नाम? मानु नाम पकोड़ी भाई। हाँ बेटी, इतने में तो बाहर डुगडुगिया बजा। बंदरी वाला आया था, 2-3 बंदरियां लेके नचाने वाला। माकड़ा है, माकड़ा वांदरा वाला है। डुग 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 डुग। अरे बंदर आए, बंदर बहुत बंदर आए, नचाने वाले बंदर वाले आए। तो जो वरराजा था ना, अभी तो छेड़ा छेड़ी बांधना था फेरा फिरने के लिए, वो तो उठा छकला बाबा भाई के गोद और दौड़ा। बोले छोकरा क्या जाए बेटा, क्या जाए છે? जी तो छेड़ा छेड़ी बांधवाना છે, फेरा फरवाना છે કે બાપા તમે ફરી લેજો, હું તો માકડા જોવા જવાનું છું। अरे फेरे तेरे को फिरने? बोले मैं तो बंदरियां देखने जा रहा हूँ। अरे छोरा अभी विधि तो करने दे। अरे बापा તમે કરી લેજો। अरे फेरा फरवा છે કે તમે ફરી લેજો ને, હું વાંદરા જોવા જવાનું। बाबा भाई तो फेरे फिरे तभी तो छकला हुआ। अब तो छकले को फेरे फिरने हैं। बाबा भाई तो फेरे फिर के छकले के बाप हो गए। अब छकले के बदले में बाबा भाई फेरे फिर सकता है क्या? छकले को ही फिरने पड़ेंगे। तो छकला बोलता मुझे बंदरियां देखने जाना। मार तो माकड़ा जोवा जवानो છે। મેલ મુઆ લ્યા તો ફેરા ફર છેડા બાદ फेरा फर के मारे तो माकड़ा जोवा जवानो। मुझे तो बंदरियां देखने जाना है। हजार काम છોડીને સત્સંગ સાંભળવાનો, કરોડ કામ છોડીને સત્સંગ। આપણે ક્યાં છકલા થવાનું? છકલા ભટ્ટ ભલે છકલા થાય, आपने नहीं छकला था। मेरे को भी छकला होने से गुरुजी ने रोक दिया। ये क्या गिरनार के जोगियों के पास? हालांकि स्थापना से तो फिर जोगियों का दर्शन आएगा, ज्यादा हितकारी होता। फिर भी गुरुजी ने कहा नहीं, जाओ डी इधर उधर भटको मत, अंदर में जाओ। भगवान के नाम में वो शक्ति है कि विकारों से, बंधनों से, पातकों से मुक्ति दिला देता है भगवान नाम। तो मुख में नाम होते ही मुक्ति तो मुट्ठी में है। कर्ममल, मायामल, प्रबोधमल, ये 3 प्रकार के मैल हैं। कर्ममल कैसे? जैसे कोई भी काम किया तो मैं करता हूँ,
मैंने ये किया, मैंने वो किया। अब होता प्रकृति में है, लेकिन कर्तापना का अहंकार आ जाता है। इसको बोलते कर्म मल। जैसे बिच्छू को छुआ और काट लिया उसने, ऐसे कोई भी कर्म करते हैं तो कर्तृत्व का डंक लग जाता है। इसको बोलते कर्म मल। क्या बोलते हैं? कर्म मल। दूसरा होता है माया मल। बोले कर्म मैं नहीं करता हूँ, कर्म प्रकृति में होता है, मैं अकर्ता हूँ, साक्षी हूँ। तो इस प्रकार की वृत्ति रखना भी एक प्रकार की माया की वृत्ति है। ये तात्विक दर्शन शास्त्र की बात है। तो कर्तृत्व का भाव आया तो कर्ममल हुआ, लेकिन साक्षी का भाव आया तो ये मायामल हुआ। साक्ष्य और साक्षी, मैं और मेरा, इन दोनों से आगे जाओ तो प्रबोधमल, अर्थात अपने आत्मा का ज्ञान तो हो गया, लेकिन उसमें थोड़ा रहा कि हमारा प्रारब्ध है, ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरा अकर्तव्य है। तो ये साक्षात्कार से नीचे की अवस्था है। इसको बोलते प्रबोधमल। प्रबोध ज्ञान तो हो गया, लेकिन अभी थोड़ी हिचकिचाहट है। मुक्त आत्मा होने में थोड़ा संशय है। तो इन तीनों मलों को निकालने के लिए निर्मल स्वभाव का तात्विक ज्ञान होना चाहिए। निर्मल स्वभाव बनाया, जो स्वभाव बनता है वो तो अंतःकरण का, मन का, लेकिन स्व का जो भाव है, अंतःकरण बदले अबदले, उससे परे, पहले, बाद में और अभी, उसको बोलते हैं शंकर सहज स्वरूप संभारा। स्व के भाव का पता चल जाए तो वहां साक्ष्य नहीं है, साक्षी नहीं है, अकर्ता नहीं, कर्ता नहीं। जैसे गहरी नींद में क्या होता है, अकर्ता हूं ऐसा रहता है क्या? मैं कर रहा हूं ऐसा होता है क्या? मुझे अच्छा लग रहा है ऐसा भी नहीं होता, बुरा लग रहा है ऐसा भी नहीं होता, लेकिन अज्ञानता रहती। पूर्ण ज्ञान में अज्ञानता भी नहीं रहती। तो ये हो गया सत्य प्राप्ति, ईश्वरीय प्राप्ति, ब्रह्म प्राप्ति। उसमें आनंद रहता है, चेतना रहती है, ज्ञान रहता है। गहरी नींद में चेतना का पता नहीं, चेतना तो रहती है शरीर में, पता नहीं चलता, ज्ञान का पता नहीं चलता, आनंद का पता नहीं चलता, लेकिन सत्य प्राप्ति में आनंद का, ज्ञान का अनुभव होगा। कुछ लोग सोचते हैं कि हमारा मन ऐसा शांत हो जाए, कुछ पता नहीं चले। कुछ पता नहीं चले तो क्लोरोफॉर्म काफी है, मूर्छा काफी है। कुछ पता न चलना ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पता जिससे चलता है, जिससे पता चलता है मन को, बुद्धि को, इंद्रियों को, उसके स्वभाव में अपने को जानना, वो आनंद स्वभाव है, माधुर्य स्वभाव है, सुख स्वभाव है, ज्ञान स्वभाव है, वही आत्मा है, परमात्मा है। तो ये आनंद स्वभाव परमात्मा का है, उसका ध्यान में अनुभव होगा। और ध्यान होने के बाद ज्ञान की वृत्ति पैदा होगी तो चमचम चमकेगा चेतन। तो भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते। 4 वेदों का ज्ञान, दुनिया की सारी टेक्नोलॉजी का ज्ञान, सारे प्रकार के ज्ञान से भी परमात्मा का ध्यान विशेष है। ज्ञान तुमको बहिरंग प्रकृति में उलझाएगा, लेकिन उससे ध्यान तुम्हें अंतरात्मा में ले आएगा। ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते। श्री शिव जी भी कहते हैं पार्वती को, नास्ति ध्यानम समम तीर्थम। तुमने सुना होगा मेरी कैसेटों में कई बार, नास्ति ध्यानम समम यज्ञम, नास्ति ध्यानम समम दानम, तस्मात् ध्यानम समाचरेत्।
तपस्वी भ्यो अधिको योगी, गीता है। ज्ञानी भ्यो मतो अधिका कर्मी भ्योश्च अधिको योगी तस्मात् योगी भव अर्जुना। तो इस प्रकार योग की और ध्यान की बड़ी भारी महिमा है। भगवान महावीर कैसे ध्यानस्थ, और निंदा करने वाले, बकने वाले, कान में खीले लगाने वाले, ऐसे लोग भी उनके जीवन में आए तो क्या महावीर भगवान के चित्त में हो सकता है कि कोई काला जादू वाले को? वो संत लोग बुद्ध है, महावीर है, कबीर जी हैं, हमारे गुरु जी। एक पौधा था बिच्छू जिसको बोलते, उसको छूने से बिच्छू काटे इतनी पीड़ा होती, तो गुरु जी आके बैठते थे रोज उसी जगह पे, पास में था। ये बात मैंने पहले भी बताई हुई। तो मैंने देखा कि कहीं गुरु जी बात करते करते ऐसा हाथ हिलता और लग जाए तो पीड़ा हो। तो हिमालय में नैनीताल के जंगल में गीला गीला तो होता है, बारिशें होती रहती बार बार गर्मियों में, तो गीली मिट्टी थी। तो मैंने वो युक्ति से बिच्छू का पौधा खींचा और निकाला। तो इतने में गुरु जी ने देख लिया, बोले क्यों निकाला, क्यों निकाला? मैं कहा सही, ये बिच्छू का पौधा है। बोले तो इसको पीड़ा होगी, क्यों निकाला? मैं कहा आपको कहीं न लग जाए। बोले नहीं, मैं रोज संभाल के बैठता हूँ, इसका भी बेचारे का जीवन है, इसको तकलीफ होगी, या दूसरी जगह अच्छी तरह से लगा देना, पानी वाणी पिला देना। ऐसे गुरु के हम शिष्य हैं कि पौधे को पीड़ा ना हो। और फिर हमको पक्का याद है कि वो बिच्छू का पौधा हमने फिर आश्रम में दूसरी जगह पर लगा दिया। मुझे कीड़ा मकोड़ा कई लोग बोलते हैं, फिर कोई बात नहीं, बैठा रहे, फूल का कीड़ा या कुछ होता, फिर धीरे से उतारता हूँ और किसी को बोलता हूँ ले भाई इसको अच्छी जगह पे रख दे, फलानी जगह। तो प्रारब्ध पहले भयो पीछे, भयो शरीर तुलसी चिंता क्यों करे, भज ले श्री रघुवीर। तुम तो भगवत स्मृति करो, भगवत आकार वृत्ति करो। शत्रुआकार वृत्ति होगी तो अंदर में जलन होगा, भयाकार वृत्ति, द्वेषाकार वृत्ति, रागाकार वृत्ति, मोहाकार वृत्ति, ये सब हम लोगों को फंसाने वाली वृत्तियां हैं। कोई ऐसा डर आ गया तो हमारी वृत्ति में भय पैदा हो, अथवा राग पैदा होगा, द्वेष पैदा होगा, चिंता पैदा होगी, इससे हमारी शक्तियों का ह्रास होता है। तो क्या करें कि हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, और भगवान हमारे परम हितैषी हैं, परम सुहृद है। तत्व स्वरूप से परमात्मा सत्य है। तो इससे क्या है, कर्म मल, माया मल, प्रबोध मल का प्रभाव हट जाएगा और सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, जो सत्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। सत्य ही ज्ञान स्वरूप होता है। असत में क्या ज्ञान होता है, जड़ में क्या ज्ञान होगा? जहाँ ज्ञान है वहाँ सत्य का ही प्रभाव है। भले ज्ञान तुमको मिथ्या होता है लेकिन प्रभाव तो सत्य का है। रस्सी को तुमने सांप माना है तो तुम रस्सी को सांप मानकर कांप रहे हो, तो तुमको सांप का ज्ञान है, तो सांप का ज्ञान सत्य ज्ञान नहीं है, मिथ्या है, लेकिन ज्ञान तो है ना, मिथ्या भी तो ज्ञान है ना। तो होता सत्य के बल से और ऊपर आवरण से मिथ्या हो गया। तो सत्य के आधार से मिथ्या ज्ञान चलता है, मिथ्या के आधार से सत्य नहीं चलता। जैसे सोने के आधार से गहने बनते, गहनों के आधार से सोना नहीं बनता। समुद्र के आधार से तरंग होते, तरंगों के आधार पर समुद्र नहीं होता। ऐसे सतस्वरूप परमात्मा के आधार पर मन का स्फुरना होता है। जब स्फुरना हुआ उस सत्य स्वरूप में तो बोलते मन है। निर्णयात्मक बुद्धि हुई, वृद्धि हुई तो बोलते बुद्धि है। चिंतनात्मक हुआ तो बोले चित्त है। अहमात्मक हुआ तो बोले अहंकार है। तो वो सत्य स्वरूप ईश्वर से ही उत्पन्न होता है। तो रस्सी में सांप दिखा, अथवा माला दिखी, अथवा पानी का रेला दिखा, तो जो ये रेला है ज्ञान, तो कोई भी ज्ञान हुआ तो सत्य स्वरूप परमात्मा की चेतना से इन साधनों में गड़बड़ हुई, इसलिए मिथ्या हुआ।
ज्ञान की वृत्ति, ज्ञान की चेतना, परमात्मा चेतना सत्य है। जैसे रस्सी सत्य है लेकिन हमारी कल्पना में सांप है तो हमारी कल्पना मिथ्या हुई। रस्सी सत्य है लेकिन वो पानी का रेला दिखता है, दरार दिखती है जमीन की, अथवा लकड़ी टेढ़ी मेढ़ी ऐसी होगी, अंधेरे में दिखती है। तो ये हमारे मन का भ्रम है, लेकिन अंदर आत्मा की चेतना तो वही की वही। जैसे दूर से ठूंठा दिखा तो दिखने की चेतना हमारी सच्ची है, और ठूंठा में चोर की कल्पना हमारी अपनी है। ठूंठा में चोर की कल्पना हो जाती तो कांपते हैं, और ठूंठा में साहूकार साधु गिरनार का जोगी बेचारा तप कर रहा है, ओहो आदर हो जाएगा। तो आदर अनादर भय राग द्वेष ये हमारी वृत्तियों का खेल है, लेकिन वृत्तियों के गहराई में चैतन्य परमात्मा की सत्ता सत है। जो सत है वो चेतन है, वह ज्ञान स्वरूप है, वह आत्म रूप है, और हमारा परम सुहृद है परमात्मा। इस प्रकार का चिंतन करके आप भगवताकार वृत्ति बनाओ तो मिथ्या वृत्ति, राग की वृत्ति, द्वेष की वृत्ति, चिंता की वृत्ति, भय की वृत्ति, इन सब का प्रभाव कम हो जाएगा और आप जीते जी जीवन मुक्त बन जाएंगे। जीते जी इन बंधनों से, दुखों से मुक्त हो जाएंगे। इसलिए भागवत में शुकदेव जी महाराज ने परीक्षित को कहा कि राजन तुम्हारी मति धन्य है, तुमने अपने को निमित्त बनाकर मनुष्य मात्र के लिए बड़ा मंगलकारी प्रश्न किया। प्रश्न था कि मनुष्य को अपने जीवन काल में क्या करना चाहिए, मौत नजीक आए तो क्या करना चाहिए। तो शुकदेव जी ने कहा तस्मात् सर्व आत्मनः राजन, जो सबका आत्मा बनकर बैठा है, सबके हृदय में मैं रूप से जहां से चेतना स्फूर्ता है, तस्मात् सर्व आत्मनः राजन हरि अभिधीयते, जिसका चिंतन और ज्ञान सत्संग से पाप ताप दुख को जो हर लेता है, उस हरि का ज्ञान पा लेना चाहिए, हरि के गुणगान करने चाहिए, हरि में प्रीति करनी चाहिए। तस्मात् सर्वात्मनः राजन हरि अभिधीयते श्रोतव्य कीर्तितव्यस्य स्मृतव्यो भगवन्नाम। उस भगवान के बारे में सुनो, उस भगवान की गरिमा गीत गाओ। कैसा दयालु है, माँ के शरीर में कैसी व्यवस्था करनी कि हम जन्म लें उसके पहले हमारे लिए दूध तैयार कर दिया, माँ के अंदर वात्सल्य भर लिया। रोटी सब्जी तो रोज खाती थी, लेकिन हमारे जन्म होते ही उसी रोटी सब्जी में से दूध बना दिया। प्रभु तेरी लीला अपरंपार। ऐसे कई ऐसी घटना घटती है कि लगता है कि भगवान की कृपा और भगवान की लीला कैसी। नहीं तो माँ के शरीर में एक पानी का बूंद, और फिर थोड़ी बड़ी हुई, थोड़ी बड़ी 5 महीने हुए तो महाराज हाथ निकल आए, पैर निकल आए, मुंह निकल आया। आज 7 महीने में तो पूरा शरीर बन गया और अगले जन्मों की स्मृति भी आ गई। अब बालक ऋषि है, उस समय जन्म जन्मांतर का गया, और 9-10 महीने के अंदर तो वहाँ के शरीर से बाहर आया, फिर बड़ा बना, उद्योगपति बन गया, एमडी हो गया, एलएलबी हो गया, क्या क्या हो गया। मेरा इतना दुकान है, मेरा इतना मंथम है, मेरा ऐसा है। एक पानी की बूंद और कहाँ कहाँ तक पहुंच जाती है, और पानी की बूंद भी पूरी नहीं, पानी की बूंद का कितना छोटा ऐसा एक जीव, और कैसा कैसा बन जाते हो तुम हम बैठे तो। और फिर तुम हम बैठे तो तुम्हारे हमारे शरीर में इतने बैक्टीरिया है, इतने, अंग्रेजी शब्द बैक्टीरिया है, अपना असली शब्द है जीवाणु। तुम्हारे हमारे शरीर में इतने जीवाणु हैं कि धरती पर उतने मनुष्य नहीं होंगे। इतने जीवाणु हैं हमारे तुम्हारे शरीर में, एक एक शरीर में इतने जीवाणु हैं
कि धरती में 525 करोड़ लोग हैं, उससे भी हमारे शरीर में जीवाणु ज्यादा हो। तो ये कैसी लीला है। और उन सब जीवों में भी चेतना व्याप्त है। प्रभु तुम्हारी माया अपरंपार। और उन सभी जीवों को पता है कि ये अच्छा है, ये बुरा है। उचित खुराक खाना, अपना संग बनाना, दूसरे जीवाणु से लड़ना, उनमें भी राग द्वेष, अपने वालों से राग, दूसरे वालों को द्वेष। तो आपके एक सेहत के अनुकूल जीवाणु, दूसरे प्रतिकूल। प्रतिकूल वाले बढ़ गए तो आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति कमजोर हो गई, आप बीमारी के शिकार होते जाएंगे। हाँ, और आपके स्वास्थ्य वाले जीवाणु अगर मजबूत है तो आप बलवान हैं, स्फूर्ति वाले हैं। तो कैसी रचना है, एक पानी की बूंद और उसका थोड़ा सा हिस्सा, और उसमें से मनुष्य बना। और मनुष्य में धरती भर के आदमियों से भी ज्यादा जीवाणु डेवलप हो गए, सुविकसित हो गए। और उनका कैसा कैसा लीला और कैसा कैसा खेल। तो हे व्यापक विभु परमेश्वर, जैसे हमारे शरीर में जीवाणु है, ऐसे ब्रह्मदेव अथवा ब्रह्मांड नायक हम तो तुम्हारे व्यापक स्वभाव में तो हम जीवाणु के बराबर भी नहीं है। फिर भी मैं मुझे आज कल रात को सत्संग पढ़ रहे थे बच्चे, विचार आया ये लोग बकरे की बलि देते हैं कहीं कहीं। ये कैसे अंध परंपरा चल पड़ी होगी। पूछा होगा कि क्या है, अरे बोले मैं को मार, मैं और मैं तो अहम है, कहा होगा किसी ने मैं को मार। अब वो कैसी परंपरा चल पड़ी होगी, कल्पना ही करनी रही। तो बोले मैं अर्थात सत्संग में सुना था अथवा गुरु का फकीर का आदेश था, मैं को मार अर्थात मैं तो बकरे की बलि दे। तो बकरा खाओ ने मैं को मार, तो बकरा खाओ कोई आया होगा तो उसने प्रचार कर दिया होगा मैं तो बकरे मैं करते, बकरे की बलि दो तो भगवान खुश हो जाएंगे। अरे मूर्ख, सभी जीव भगवान के हैं। और उसमें जैसे सभी बच्चे माँ के हैं, तो बिल्कुल जो अनजान और मूर्ख बच्चा है उसका हत्या करने से माँ राजी हो जाएगी क्या? ऐसे ही बकरे की बलि दे दो, फलाना कर दो। मुझे ये लगता है कि कैसी परंपरा घुस जाती। तो जैसे बुद्ध से पूछा गया कि आखिर क्या है, उसके बाद क्या सत्य क्या है, तो चुप हो गए। चुप हो गए माना कुछ नहीं, शून्य। अगर शून्य ही सत्य होती तो शून्य को शून्य कौन जानता है? कुछ नहीं को जानने वाला तो कोई होगा। तो यहाँ आद्य शंकराचार्य ने कहा कि बुद्ध चुप हो गए, तो दूसरों ने सोचा कि आखिर सत्य क्या है? शून्य, कुछ नहीं। लेकिन कुछ नहीं सत्य नहीं है। कुछ नहीं को जो जानता है वो शुद्ध चैतन्य परमात्मा। कोई फुरना नहीं, कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई शोक नहीं, कोई पाना नहीं, कुछ खोना नहीं। चुप बैठे और आनंद स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मा। यहाँ वेद वचनों की जरूरत पड़ती है। यस्य सत्ता त्रिकाला अव्यभिचरति इति सत्यम, जिसका अस्तित्व तीनों काल में हटे नहीं, मिटे नहीं, छूटे नहीं, उसको बोलते सत्य। तो शरीर पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा, इसलिए शरीर मिथ्या है। लेकिन मैं पहले था, अभी है, बचपन में था, अभी है, जवानी में है, बुढ़ापे में, मरने के बाद भी रहेगा। तो उस मैं स्वरूप चैतन्य को सत्य बोलते। वही ज्ञान स्वरूप है, वही आनंद स्वरूप है, और वो मेरा आत्मा है। इस प्रकार का ज्ञान धारण करना चाहिए और उसी परमेश्वर की लीला देखना चाहिए, उसको प्रीति करनी चाहिए। तो आपके हृदय में राग का भाव, द्वेष का भाव, चिंता का भाव कट जाएगा, दुख का भाव कट जाएगा। जब भगवत भाव जगता है, एक आस्तिक आदमी
सावन का महीना था, बिली पत्र और कुछ फूल और कुछ लोटा में दूध ये चीज वस्तु लेके मंदिर जा रहा था। तो मंदिर में ठाकुर जी की, भगवान की पूजा करने वाले लोगों को देखकर उनकी खिल्ली उड़ाने वाले कुछ को प्रचार भी होता रहे, अरे क्या ये पत्थरों को पूजने जाते। तो भक्त भगवान शिव जी को बिली पत्र चढ़ा के आए, दूध आदि तिलक मिलक। तो अब भक्त ने, ठठोली करने वाले ने कहा, क्यों सेठ जी हो गई पूजा शिव जी की? बोले हाँ हो गई। तो शिव जी ने तुम्हारे बिली पत्र और जल और दूध स्वीकार कर लिया? ले लिया शिव जी ने। शिव जी को खुशी हुई, तुमने दिया तो शिव जी खुश हुए, ले लिया शिव जी ने। तो सेठ समझ गया कि ये नास्तिक टोंट मार रहे। अब उस सेठ के अंतःकरण में तुरंत सेठों के सेठ ने प्रेरणा दे दी। बोले भाई शिव जी ने बिली पत्र और जल और दूध लिया कि नहीं लिया वो तो शिव जी जाने, लेकिन मैं ये पूजा करके आया तो मुझे प्रसन्नता मिली है, मुझे रस मिला है, मुझे मेरा भाव विकसित हुआ है। ऐसे गणपति दादा मोरिया करेंगे अब 3 तारीख से, नाचेंगे कूदेंगे और पूर्णिमा को विसर्जित कर देंगे। तो बोले गणपति महाराज ने पूजा स्वीकार किया? बोले गणपति महाराज ने पूजा स्वीकार किया कि नहीं किया वो तू खोपड़ी घुमाता रहे, लेकिन हमारे हृदय में भाव जगा, प्रेम जगा, हमको कर्म से बचे। न गणेशात परो वशी, इंद्रियों को वश करने में गणेश जी से बढ़कर कोई किसी का नाम नहीं आता। तो इस चतुर्दशी से पूर्णिमा तक हम गणपति का चिंतन करते तो प्रसन्न रहते, विकारों से बचते, हाव भाव उत्तम होता है। तो हमारी पूजा ठाकुर जी ने स्वीकार कर ली। सारे पूजा, सारे कर्म, सारे धर्म के पीछे हम अपने अंतःकरण में राग को, द्वेष को, भय को, चिंता को लेकर झुलस रहे, उलझ रहे, उसको मिटाकर भगवत भाव जगाना है। तो गणेश जी की स्थापना करना भी अच्छा है, गणेश जी का विसर्जन भी करना कोई बुरा नहीं है। ऐसे ही झूलेलाल जी के लिए स्थापना करते, विसर्जन करते, आयो लाल झूलेलाल नाचते हैं। तो लेडी लेडे नाचे और एक दूसरे के शरीर के प्रति बुरी नजर करे, इससे तो अच्छा है आयो लाल झूलेलाल झूले झूले गणपति दादा मोरिया, अच्छा है। अंबाजी घर, वो तो माँ का चिंतन होता है। अथवा नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः। बम 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 ओम नमः शिवाय, बम 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 ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ये शिव 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 ओम बम 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 ओम नमः शिवाय। अब ध्यान देना, शिव जी का नाम है, वातावरण सात्विक होगा, ओमकार का उच्चारण, फिर बीच में बम बम आता है। शिव जी की विशेष पूजा सावन महीने में होती है, और सावन महीने में अजीर्ण और वायु प्रकोप होता है, और बम बम बीज मंत्र से अजीर्ण और वायु प्रकोप को शांति मिलती है, और बीली पत्र से भी वायु प्रकोप शांत होता है। तो अब शिव जी ने पूजा स्वीकार किया कि नहीं किया वो तू गिनता रहे, लेकिन हमारा तो आयु, आरोग्य, पुष्टि, प्रसन्नता हुई, हमारा काम तो हो गया। तो शिव जी ने पूजा स्वीकार कर ली, हम मान लेते हैं, बाकी का खोपड़ी तू चलाता रहे।